दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना और इसको स्टेप बाय स्टेप खोलना। दोस्तों, मल्टीमीटर से डायोड मोड में इसके प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करने पर कोई भी रीडिंग शो नहीं होती। चलिए चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। इसी में इस ट्रांसफार्मर में यही प्रॉब्लम है। इसको आज हम रिपेयर करेंगे। उससे पहले इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ओके है। तो दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या निकल के आता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल पर रीडिंग शो हो रही है लेकिन फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका चांस ज़्यादातर हो सकता है कि वो ट्रांसफार्मर जल चुका है और उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप 100% जानना चाहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जला है या नहीं, तो आप सिंपली इसको खोल के वाइंडिंग चेक कर सकते हैं कि वाइंडिंग सही है या ख़राब। अगर ख़राब होगी तो वाइंडिंग जली हुई दिख सकती है, तो 100% चांस है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तो हमारे केस में वाइंडिंग सही दिख रही है, इसलिए हम इसको फ्री में रिपेयर कर लेंगे घर पर। चलिए इसको हम सावधानी से खोल लेंगे और आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं तो इंजरी भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, कोर को हम खोल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही और इंजरी हो गई मुझे। आपको इसलिए कभी भी ई वाले को नहीं हाथ से निकालना है। आपको टेस्टर या पिचकस की मदद से आई वाले प्लेट को निकालना, जिससे आसानी से निकल जाएगा, आपको इंजरी भी नहीं होगी। चलिए फटाफट इसकी वाइंडिंग भी खोल लेते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको ध्यान से खोलना है, वायर को डैमेज नहीं करना है, नहीं तो रिपेयर नहीं होगा। हमने सेकेंडरी वाइंडिंग खोल ली है। चलिए प्राइमरी वाइंडिंग की वायर की कंडीशन देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों वायर हमारे टूटे हुए हैं। इस वजह से फॉल्ट देखने को मिल रहा था। चलिए इन वायर को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और फिर से इसकी रिवाइंडिंग कर लेंगे।